नमस्कार फ्रेंड्स, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज यूपी ट्रिपल एससी आयोग से जुड़ी हुई कुछ ऐसी महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं फ्रेंड्स, जिनके संबंध में फैसले लिए गए हैं। आपको पता है कल और परसों, बोले तो आज 9 तारीख है, 9 जून है, और 8 जून और 7 जून को स्पेशली आपके कल की तारीख में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग थी, और जिसमें फ्रेंड्स अराउंड आपके 10-12 डिपार्टमेंट थे ऐसे जिनके साथ मीटिंग थी और कार्य में तेज़ी लाने के लिए मीटिंग की गई थी। और जिसमें से फ्रेंड्स आपको पता है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के माननीय मुख्य सचिव जो हैं उनके साथ भी मीटिंग थी। और कौन सी ऐसी भर्तियां हैं आपकी विगत वर्षों की जिनके रिजल्ट को लेकर चर्चा हुई है, और जो डीबी बोले तो डीबी रिजल्ट या फिर फाइनल रिजल्ट या फिर कुछ ऐसे नए विज्ञापन हैं जिनको लेकर चर्चा हुई है और जिनमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, उन भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं आपको एक जो महत्वपूर्ण भर्ती है जिसमें चर्चा हुई है वो मैं आपको उसके बारे में अवेयर करना चाहूँगा। लेखपाल की 8085 वाली। आपको पता है जो लेखपाल की है जो 8085 वाला जिसका रिजल्ट आया था फ्रेंड्स आपका दिसंबर 2023 में, रिजल्ट भी आया जो था वो कहीं न कहीं सरकार के हस्तक्षेप के बाद ही आया था ये रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि सरकार ने उस वक्त बोला था यूपी ट्रिपल एससी आयोग को कि जो भी आपकी महत्वपूर्ण भर्तियाँ हैं उनमें थोड़ा सा आप डिले करके इसका जो लेखपाल का रिजल्ट है वो सबसे पहले प्रायोरिटी में लेके डिक्लेयर करें, तो वही किया गया था। बट वो अलग बात है फ्रेंड्स, रिजल्ट आने के बाद फाइनली ये जो भर्ती है मतलब कोर्ट में फंसी हुई है अभी तक, जिसका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जिसमें 7,7897 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट आया था उनको फाइनली ज्वाइनिंग मिलने के बाद भी बुला दिया जाता है कोर्ट केस होने की वजह से। तो फ्रेंड्स, इस भर्ती को लेके माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल एकदम सख्त निर्देश दिए हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग को कि ये जो भर्ती है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि राज्य में लेखपालों के ऑलरेडी ही काफ़ी पद पहले ही रिक्त हैं, ठीक है, इनको ज्वाइनिंग होने के बाद, ठीक है। तो आपको पता है इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग जो डेट है, जो कोर्ट में जो अगली सुनवाई तिथि है वो आपकी 8 जुलाई है, ठीक है। तो मैं आपको ये देखो कहीं ना कहीं देखो जाहिर सी बात सरकार ने यदि मामला संज्ञान में लिया है तो ये जो भर्ती है इसमें तेज़ी देखी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। 8 जुलाई को आपका जो कोर्ट की तरफ से मामला क्लियर हो जाएगा, फिर जो ज्वाइनिंग मिलने में फ्रेंड्स आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आपकी जुलाई में आखिर तक जो भी अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग मिलने की संभावनाएं हैं, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता है राज्य में अराउंड आपके 5000 प्लस ऐसे हैं जो अभी पद हैं, 5000 प्लस जो पद हैं वो लेखपाल के रिक्त पद हैं, ठीक है। तो उन पे नए विज्ञापन के बारे में चर्चा की हुई है कि जो नया विज्ञापन है वो आप जल्द से जल्द जारी करें, ठीक है। यानी कि आपको मैं बताऊं यदि नए विज्ञापन की बात करें तो इसमें फ्रेंड्स बोला गया है जो भी नया विज्ञापन आए वो 6 से 8 माह के अंदर विज्ञापन निकालने के बाद भर्ती को कंप्लीट कराएं, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और जो विगत वर्षों की भर्तियां हैं जिनका रिजल्ट है, डीबी है या फिर फाइनल रिजल्ट है आना बाकी है, वो 100 डेज़ में 100 दिन में सारी प्रक्रिया ख़त्म होकर ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड्स इस बात में मतलब कितनी दम है और कितनी मतलब इन बातों को मतलब इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्राउंड लेवल पे यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा। यहाँ तक की बात करें तो इससे पहले भी कई बारी मतलब सरकार या फिर आयोग की तरफ से ऐसा आश्वासन तो दिया जाता है कि भैया आपकी जो भर्ती है वो 90 डेज़ में या फिर 100 डेज़ में पूरी कराई जाएंगी जो विगत वर्षों की भर्तियाँ हैं, ठीक है। बट किसी न किसी कारणवश उसमें तेज़ी नहीं देखी गई है। तो अब इस बारी देखना है कि कितना तेज़ी देखी जा सकती है। देखो कहीं न कहीं देखो यदि बात करें ना मतलब कहीं न कहीं यदि सरकार के संज्ञान में मामला लिया गया है तो इसमें देखो थोड़ी तो स्पीड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका जो लेखपाल का 8085 वाला जो विज्ञापन है जो रिजल्ट है 8085 वाला, इनको ज्वाइनिंग मिल जाती है फ्रेंड्स जुलाई के लास्ट में, ठीक है। तो आप ये मान के चलिएगा अगस्त में जो नया विज्ञापन है लेखपाल का नया विज्ञापन है वो आपको देखने को मिल जाएगा लेखपाल का, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक दूसरी भर्ती है आपको बताएं मुख्य सेविका आयोग की। ये भर्ती फ्रेंड्स इसमें अब ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें मीटिंग में भी चर्चा हुई है इस भर्ती के संबंध में
और उससे पहले 7 जून को जनता दरबार में जो अभ्यर्थी विजिट किए थे, मुख्य सेविका से जुड़ी हुई हमारी बहनें, उनके द्वारा भी ये माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को ऐसा अवगत कराया गया है कि भर्ती में ऑलरेडी काफ़ी समय लग रहा है, कोर्ट की तरफ से मामला फंसा हुआ है, क्लियर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला था कि ये जो भर्ती है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो देखो अगली जो सुनवाई तिथि है वो आशा करता हूँ कि जुलाई में आपकी लिस्ट हो जाए, अपडेट हो जाए अगली जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है, और उस डेट को जो मामला क्लियर है, मतलब कोर्ट की तरफ से स्टे हट जाए, तो फिर स्टे हटने के बाद फ्रेंड्स आयोग की तरफ से इसका रिजल्ट डिक्लेयर करने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूँ स्टे हटने के मैक्सिमम 10 से 15 दिन के बाद आपको यूपी आयोग इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि आयोग भी यूपी आयोग है, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, कहीं ना कहीं बात करें तो फ्रेंड्स अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार की दिशा निर्देश और सरकार की इच्छा अनुसार ही कार्य करती है। ठीक है, वो अलग बात है फ्रेंड्स कि बताए ना, बट इनडायरेक्टली मैं आपको बताऊं, यदि सरकार ने प्रेशर दिया है कि भैया जो भर्तियां जल्द से जल्द कंप्लीट कराई जाएं तो कहीं न कहीं तेज़ी देखी जा सकती है, उस आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि इसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। ठीक है, लेखपाल का नया विज्ञापन आपको बहुत जल्द मिलेगा, 8085 जो लेखपाल है उनकी ज्वाइनिंग मिलने के बाद। और फ्रेंड्स आपको पता है जो विगत वर्षों का रिजल्ट है, जून में आपको बहुत से ऐसे रिजल्ट हैं जो देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले कल से कभी भी फॉरेस्ट गार्ड का जो डीबी रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। चांसेस है फ्रेंड्स आपको कि नेक्स्ट वीक में बोले तो मंडे से आने वाले सैटरडे तक आपको फॉरेस्ट गार्ड का जो डीबी रिजल्ट है वो देखने को मिलने के चांसेस हैं 100%। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक में आपके 2 और रिजल्ट हैं विगत वर्षों के, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर का है 2018 का, ठीक है, और एएसओ का है 2019 का। ये 2 परिणाम हैं साथियों, वो आपको देखने को मिलेंगे मिड ऑफ जून में। मैंने आपको पहले भी बताया मैक्सिमम यदि बात करें तो 20 जून तक जूनियर इंजीनियर 2018 का और आपका एएसओ 2019, इनका जो रिजल्ट है वो आपको 20 जून तक मिल सकता है। और इसके अलावा साथियों आपका कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स 2 अन्य भर्तियां हैं, आपको पता है बीडीओ की, जो ऑलरेडी आपका बहुत ज़्यादा समय ले चुकी है। 1953 की भर्ती है 2018 की, इसके फ्रेंड्स डीवी कंप्लीट हुए हैं 17 मई तक। ठीक है, इसके और एक वन दरोगा के डीवी हुए थे कब, 30 मई तक। ठीक है, तो इन दोनों का फ्रेंड्स जो रिजल्ट है, जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको जुलाई में देखने को मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले की जो मैंने आपको भर्तियां बताई हैं एएसओ और जूनियर इंजीनियर, वो इससे पहले की भर्तियां हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है। फिलहाल के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, देखो यूपी आयोग के पास क्या है, मल्टीपल भर्तियां हैं विगत वर्षों की जिनका रिजल्ट देना है, डीबी कंडक्ट करानी है, शॉर्ट लिस्टिंग बाकी है, परीक्षा भी कंडक्ट करानी बाकी है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं देखो यूपी आयोग यदि कितनी भी तेज़ी कर ले भर्तियों को लेके, तो देखो एक साथ लोग कहते हैं 1 महीना में सब कुछ संभव नहीं है। ठीक है, बट हाँ जो एक समय सीमा दी गई है 100 दिन का, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ 100 दिनों के अंदर विगत वर्षों की जो भर्तियां हैं उनका रिजल्ट तो फ्रेंड्स आने के बहुत चांसेस रहते हैं। यदि आपको फाइनली यदि ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है वो अलग बात है, फाइनली जो रिजल्ट है ना, फाइनल रिजल्ट है, उसको देखने के चांसेस हैं कि आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता है नलकूप चालक का जो विज्ञापन काफ़ी वर्षों से नहीं आया। ठीक है, तो कल नलकूप चालक बोले तो ट्यूबवेल ऑपरेटर, ठीक है, ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो विज्ञापन था, अधियाचना थी, उसके संबंध में भी चर्चा की गई है कि इसका जो विज्ञापन है राज्य में कई वर्षों से नहीं आया है और राज्य में अराउंड 5500 प्लस ऐसे रिक्त पद हैं जिन पे विज्ञापन जारी करना है आयोग को। ठीक है, तो इसका विज्ञापन में फ्रेंड्स थोड़ी सी तेज़ी देखी जा सकती है। अदरवाइज़ आपको पता देखो 2024 में इसका विज्ञापन तो आएगा, ये बिल्कुल निश्चित है और तय है। बट अब ये क्या है, सरकार के संज्ञान में है नया विज्ञापन, क्योंकि राज्य में यदि किसी भी विभाग में पद यदि रिक्त हैं तो उस पर विज्ञापन निकाल के 6 से 8 माह के अंदर भर्ती पूरी किया जाए, ये सरकार के दिशा निर्देश हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ
ये राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल और आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर का, और इसके अलावा फ्रेंड्स आपका लोअर पीसीएस का है। लोअर पीसीएस का एक्चुअली विज्ञापन जो है वो आपको ऑलरेडी देखने को मिलता पहले ही, बट मैंने आपको बताया है कि इस मीटिंग के माध्यम से हुई चर्चा के द्वारा ये पता चलता है कि कहीं न कहीं जो विज्ञापन यदि आपको जून के लास्ट में देखने को मिलता है, जुलाई में, तो उसमें कुछ उसका जो विज्ञापन है कुछ दिन पहले देखने को मिल सकता है, ये संभावनाएं हैं। ठीक है, कहीं न कहीं तेज़ी तो देखने को मिलेगी आपको। अब लेट्स सी, समय का इंतजार करिएगा, देखते हैं आपको कौन सा विज्ञापन और कौन सी भर्ती का रिजल्ट है वो कितने समय पहले आपको देखने को मिलता है, और इस मीटिंग के माध्यम से मतलब यूपी SSSC आयोग भर्तियों में कितनी तेज़ी लाता है। ठीक है, ये देखना बाकी है, क्योंकि आपको पता है जुमलेबाजी तो कई बार होती रहती है। सरकार मतलब थोड़ा यदि मतलब लॉस होता है सरकार को, स्पेशली इस बारी लोकसभा के जो चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें रखता है, 80 सीटें। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी को एक्सपेक्टेड में नहीं, मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम सीटों पे विजय प्राप्त होगी, मतलब इतनी कम सीटें हैं इनके पक्ष में जाएंगी। तो शायद कहीं न कहीं उसका ही रिएक्शन है कि ये जो बार बार मीटिंग हो रही है सरकार की, मतलब सभी आयोगों के साथ और सभी विभागों के साथ, उसका ही ये रिएक्शन है, आउटपुट है कि आखिर में जो नवयुवक हैं, बेरोज़गार नवयुवक हैं, उन्होंने कहीं न कहीं, मैं आपको बताऊं, ये जो सरकार है, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट है, उसको कहीं न कहीं देखो शायद ये कहीं न कहीं मतलब प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार के मतलब कार्यप्रणाली पे, और उन्होंने कितना रोज़गार दिया है विगत वर्षों में, इन सारी बातों पे उसको लेके, और सरकार भी इसके बारे में अवेयर हो चुकी है कि जो नवयुवक हैं उन्होंने कहीं न कहीं वोट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या के मामले में भी सबसे अग्रणी है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। बाकी देखो, आप अपने विवेक से खुद इसके बारे में समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो बस ये जानकारी थी साथियों जो आपको साझा करनी थी। यदि आप चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की और स्पेशली आपको यूपी SSSC आयोग से जुड़ी हुई किसी भी भर्ती की, चाहे वो रिजल्ट हो गया या फिर आपका DB रिजल्ट हो गया या फिर आपका नया विज्ञापन हो गया, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी, जो आपके सरकारी जॉब प्राप्त करने के सफ़र में आपके लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण साबित हो सकती है साथियों। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।